हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं क्लास 12th सब्जेक्ट हिंदी का 3 अंक वाले प्रश्नों की सूची। इस वीडियो पर जानकारी देने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट को जाना होगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। वहाँ पर लिंक को टैप करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। 3 अंक वाले प्रश्न फिक्स क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सीजी बोर्ड 100% कंफर्म टॉपिक पैटर्न क्वेश्चन ऑफ द 3 मार्क्स। बोर्ड परीक्षा में 3 अंक वाले प्रश्न मुख्य रूप से 2 खंडों से आता है, अभिव्यक्ति और माध्यम और आरोह गद्य भाग पर, जिसमें 50 से 60 शब्दों पर उत्तर, यानी कि सीधे सीधे बोला जाए तो 5 से 6 लाइनों पर उत्तर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर अभिव्यक्ति और माध्यम से 3-3 अंक वाले प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन को तैयार करना है। इस खंड में इस वीडियो पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स को सलाह रहेगा कि स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखे, उसकी सारी समस्या समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कविता, नाटक, कहानी के तत्व से क्या क्या क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको अथवा भी दिया जाएगा, कोई एक प्रश्न का जवाब आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, कविता के तत्व। कविता के मुख्य घटक या तत्व कौन से हैं, ये आपका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन। फिर आपका है कविता में बिंब और छंद के महत्व को समझाइए। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इसको आपको तैयार कर लेना है। नाटक के तत्व। नाटक क्या है, नाटक लेखन में समय का बंधन का क्या महत्व है। नाटक लेखन में संवाद का क्या महत्व है, इसमें समय के बंधन का, इसमें संवाद का क्या महत्व है। संवाद के तत्व की 3 विशेषता लिखिए। उसके बाद है नाटक में त्रय संकलन, समय, स्थान और कार्य की एकता का महत्व क्या है। त्रय संकलन का मतलब होता है समय, स्थान, कार्य की एकता का क्या महत्व है। फिर आपका 5वां प्रश्न, कहानी और देशकाल। नाटक कहानी लेखन में देशकाल और वातावरण का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद नाटक लेखन में शब्द की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो इतना ही प्रश्न आपको नाटक, कहानी और कविता से कर लेना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिर बात करते हैं आपके अगला प्रश्न, जहाँ पर आलेख और फीचर। इसमें भी आपको अथवा मिलेगा। कौन कौन सा प्रश्न आपको करना है। नदियों की स्वच्छता हमारा नैतिक दायित्व, ये क्वेश्चन। शहरों में पेयजल समस्या, जल संरक्षण एवं प्रबंध, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है। फिर राष्ट्रीय विकास, विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत, श्रम से ही राष्ट्रीय कल्याण, तो ये राष्ट्रीय विकास का टॉपिक। फिर है यातायात सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। फिर आपका है शिक्षा और युवा, बच्चे के व्यक्तित्व विकास, युवा चेतना और समाज, बच्चा पढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। फिर स्वास्थ्य और कृषि से महंगी होती उपचार व्यवस्था, जैविक खेती की ज़रूरत, भारतीय कृषि। तो इन टॉपिक में से ही आपको आलेख और फीचर लिखने के लिए एग्ज़ाम पर पूछा जाएगा। तो इन क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, ये फिक्स टॉपिक है। जल संरक्षण, राष्ट्रीय विकास, यातायात, शिक्षा और युवा, स्वास्थ्य और कृषि। फिर बात करते हैं आपके गद्य खंड से। आपको 3-3 अंक के 2 प्रश्न आएगा। उसके लिए आपको कौन कौन से प्रश्न कर लेना है, यहाँ से आपको 6 अंक बन सकते हैं। वो 3-3 अंकों के प्रश्नों में आपको तैयार करना है। आपका चैप्टर का नाम है काले मेघा पानी दे, जिसके लेखक है धर्मवीर भारती।
लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया है? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? फिर दूसरा, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? फिर आपका अगला प्रश्न है, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बुलाती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? तो ये 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। काले मेघा पानी दे। फिर सीरीज के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा क्वेश्चन आपको तैयार करना है? कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए? सीरीज के फूल के पाठ के आधार पर लिखिए। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है, स्पष्ट कीजिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है? ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है एग्ज़ाम के लिए। इतना ही सीरीज के फुल से आपको तैयार करना है। पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु, इसका ऑर्थर नेम है। इसमें से आपको क्या क्वेश्चन करना है? लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढोलक की आवाज़ का पूरे महामारी ग्रस्त गांव वालों पर क्या असर होता था? ये क्वेश्चन आपको पहलवान की ढोलक से कर लेना है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा से आपको क्या क्वेश्चन करना है? जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर का क्या तर्क है? फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? लिखिए। ये 2 क्वेश्चन आपको 100% एग्ज़ाम के लिए कर ही लेना है। फिर है बाजार दर्शन से आपको क्या क्वेश्चन करना है? बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार की सार्थकता प्रदान करते हैं? बाजार की सार्थकता किसमें है? सिद्ध कीजिए। बाजार दर्शन से परचेसिंग पावर क्या है? ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए पूछा जा सकता है। फिर क्या लिखूं? पदमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की ये आपका पाठ है। असली वस्तु है हैट, खुंटी नहीं। खुंटी और टोपी से लेखक का क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए। अगर छोटा प्रश्न आता है तो आख्यायिका किसे कहते हैं? अच्छे निबंध की विशेषता लिखिए। तो इन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। साथ साथ आपको लिखने के तरीके बताए गए हैं, कितना लिखना है। 3 अंक के लिए बहुत लंबा उत्तर नहीं लिखना है। 5 से 6 लाइन, लगभग 50 से 60 शब्द पर्याप्त है। आलेख या फीचर लिखते समय हमेशा पृष्ठ के सेंटर में एक आकर्षक शीर्षक जरूर दे और इसे 2-3 पैराग्राफ लिखें। कहानी नाटक के तत्व वाले प्रश्नों के उत्तर हमेशा पॉइंट बनाकर लिखें। इससे चेकर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और पूरे 3 अंक मिलने की संभावना रहेगा। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे चैनल को, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके रिजल्ट अपडेट के लिए। और आने वाले कुछ भी सूचनाएं होती है तो यूट्यूब के माध्यम से आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच।